ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामुरुपुरिमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बताया कि राधेश प्रभु शिक्षा देने के लिए या कोई सिखाने के लिए है, लेकिन आपका उत्साह देखकर एक्चुअली मुझे आपसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार भक्ति में उत्साह से हम सेवा करें, कीर्तन करें। आप लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मेरा योग्यता नहीं है यहाँ बैठने का, पर सव्यसाची जी प्रभु और अच्युत कृष्ण प्रभु ने सूचना और ये दिया, आदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं इतना योग्य नहीं हूँ। गृहस्थ है तो गृहस्थ अपने परिवार और उसके ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, तो मैं भी एक ऐसा ही गृहस्थ हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूँगा जो मैंने सीखा है, शिक्षा प्राप्त की है श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों से, गुरु महाराज से और सीनियर भक्तों से, सव्यसाची प्रभु, चैतन्य महाप्रभु प्रभु, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको थोड़ा सा हम चर्चा करूँ मैं आपके साथ। पुस्तक वितरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पुस्तक की वजह से। आप बोलेंगे नहीं मैं पुस्तक पढ़ के नहीं आया, मैं ऐसे ही आया हूँ। नहीं, यदि भगवत गीता हमने नहीं पढ़ा होता तो हम इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए होते, और इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए होते तो यहाँ हम लोग इस प्रकार के मंदिर में बैठे नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है पुस्तकों का। बृहद मृदंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुस्तक वितरण और पुस्तक का अभ्यास ये दोनों साथ में चलना चाहिए। बहुत बड़ी साधना है। यहाँ क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई बोलेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हमको तो कुछ आता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सरल और दिव्य और आनंदपूर्ण है। हम सब क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि हम ऐसा करें कि हमें आनंद मिले, और वो सरलता से। कोई भी व्यक्ति जॉब करने जाएगा तो बोलेगा इसमें कितना काम है और सैलरी कितना है, तो काम से ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, है ना। ऐसा सब चाहते हैं, और काम कम होना चाहिए, है ना। काम कम और सैलरी ज़्यादा, कार्य कम होना चाहिए और सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। सब ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई जॉब ऐसी नहीं है कि आपको उसमें कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। कोई जॉब ऐसी नहीं है। आपको 1 लाख का सैलरी देंगे, लेकिन आपके पास 5 लाख का काम कराएंगे। ये भौतिक जगत में ऐसा है। लेकिन एक प्रभुपाद ने हमको ऐसा कार्य दिया है, वो सिंपल है, सरल है। आपको 1 रुपये का काम करने, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। चलो चलो चलो, करेंगे ये काम। ये वास्तविकता है। आगे हम देखेंगे इसमें। ये बहुत सरल है, और इसका जो हमें इनकम मिलता है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। एक पुस्तक वितरण करना भी कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
एक भक्त जो आज उनको पुस्तक मिली ट्रेन में, 15 साल पहले उनके पिताजी को मिली, 15 साल पहले। अभी वो पिताजी ने तो नहीं पढ़ा और भक्त ने भी थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा, वो व्यक्ति ने। फिर मेरे संपर्क में आए, मैंने उनको और बुक दी और उनको थोड़ा एक किया, समझाया कि भगवद गीता आपको पढ़िए, उनको बुक दी। धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते हैं, धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा सेंटर अपने इसमें चालू किया। वो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने एक सेंटर छोटा चालू किया। मैं रेगुलर जाता था, पर उनके दिमाग में वो था, 15 साल पहले उनके पिताजी को बुक मिलती, वो पढ़ते थे थोड़ा बहुत। फिर मैं उधर जाता था, जाने लगा धीरे 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 पुस्तक। फिर वो उन्होंने पुस्तक वितरण चालू किया। तो आज वहाँ उन्होंने स्वयं अपने 7 करोड़ डाले और 12 करोड़ का मंदिर बना दिया इस्कॉन के लिए, एक पुस्तक से। अभी सोचिए, एक पुस्तक। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसमें 1 रुपये का काम है और करोड़ों रुपये का हमको आवक है, इनकम है। ये इससे सिंपल कहाँ मिलेगा आपको। इसीलिए सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। स्लाइड नेक्स्ट, ये स्लाइड, हाँ, ये हमारे सूरत में ये भक्त लोग सब, देखिए आगे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। कितने छोटे हैं, 2-3 साल के हैं, वो भी आते हैं हमारे साथ। और ये एक ग्रुप है, ऐसे 4 ग्रुप है, ऐसे सब भक्त। ये मैराथन में है, पर एवरी संडे भी जाते हैं और कोई फेस्टिवल में भी जाते हैं। तो इस प्रकार सब भक्त बहुत आनंद करते हैं, ब्लिसफुल। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्लिसफुल। तो ये जो आनंद है ना, इंद्रिय तृप्ति का आनंद नहीं है, क्योंकि ये जो आप उनके मुंह पे आनंद दिख रहे हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का आनंद है, ऐसा नहीं पहले आनंद। पहले आप देखेंगे आओ जाना, पहले इतना ये नहीं होगा। पहले हम जाएंगे, कहाँ जाना है प्रभु जी, ठीक है अभी मैं आया, फिर जाएंगे, इतना टाइम पास करेंगे, फिर जाएंगे, चलो अभी, फिर जाएंगे, उतरेंगे, कहाँ किसको देंगे बुक। आनंद नहीं है पहले। लेकिन जैसे ही बैग लगाया, उसमें बुक्स भरी, चले जाओ, पहले मन नहीं होगा, बुक डिसीजन करे नहीं करे, चलो जाते हैं। फिर 2-2 भक्त जाते हैं, पहले घर में जाते हैं या पहली दुकान पे जाते हैं, नहीं 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 हमारे पास है, हम सब जानते हैं। ओह, दूसरे में जाते हैं, नहीं हम सब मालूम है। तीसरे में जाते हैं, देखते हैं पूरा बुक कितना, जो 150-250 रुपया, ओह ज़्यादा है, चल दूसरी बार लेंगे। ऐसे करके 10 घर में जाते, एक भी बुक्स नहीं जाती है। ओह, आनंद कहाँ है। फिर 11वें घर में जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, गुरु को प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद को प्रार्थना करेंगे। 11वें घर में जाएंगे, लाओ जितनी बुक से दे दो, भगवद गीता, कृष्ण, रामायण, हम पूरा सेट ही देते हैं। ऐसे करके पूरा बुक ले लेते हैं। तो अभी सोचिए, 10 घर में एकदम परेशान है, कोई नहीं लेता है। 11वें घर में गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उत्साह है, ये आनंद है, ये आनंद का अनुभव करना पड़ेगा सबको। ये आनंद जो है ना, 1 लाख का सैलरी मिलेगा ना, उसमें जो आनंद आएगा ना, उससे भी अनेक गुना आनंद इसमें आएगा। तो आप सबको आनंद प्राप्त करना है ना। नहीं देखो, ये प्रवचन है, मुझे ही बोलना है ऐसा नहीं है। कोई बैन है क्या, अच्युत कृष्ण प्रभु बैन लगा के रखा है, आपको कुछ नहीं बोलना है। नहीं नहीं, आप भी बोलिए, आनंद प्राप्त करना है ना। हम कभी कभी प्रवचन कोई भक्त करते हैं तो बोलते आपको कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है ना। यस यस प्रभु, हाँ हाथ ऊंचा कीजिए, किसको भगवत धाम जाना है, सब ऊंचे करेंगे। फिर बोलेंगे आप भगवत गीता पढ़ते हैं? नहीं। माला करते हैं? नहीं। अरे भाई, भगवत धाम जाना तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही ये आनंद प्राप्त करना है, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, तो फिर ऐसी उंगली खड़ी रहनी चाहिए। यस, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊंगा, कुछ भी होगा। कोई नहीं रोक सकता आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई नहीं रोक सकता। आप प्रयास कीजिए। हमें रोकने वाला हमारा मन है। वो मन में भी क्या, 2 भक्त दूसरे भक्त के साथ जाएंगे ना, एक भक्त का उत्साह थोड़ा भी होगा ना, तो उसका हाथ पकड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं है सब उत्साहित है,
पर एक का उत्साह देख के दूसरा उत्साहित होता है। ये तो काफ़ी साल के बाद धीरे धीरे राउज होके अभी सब अपने आप करते हैं। तो यही शुरुआत बहुत मुश्किल है। ट्रेन शुरू होती है धीरे 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 धीरे, फिर स्पीड पकड़ती है। ऐसा ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है। शुरुआत में थोड़ा मैं शुरुआत में 2002 में हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और उस टाइम पे रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में हम 5-6 भक्त थे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो हमने टारगेट बनाया था, मैं टारगेट बाद में बोलूँगा। तो पूरा मेहनत किया, छोटी छोटी बुक्स दी और कोई लेता कोई नहीं लेता है। और फिर कीर्तन देखो, हम देखते थे कीर्तन करने कितना आनंद से कीर्तन करते हैं, भगवान का रथ खींचते हैं और हमको ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, तो हम करते थे। फिर पूरा 14 किलोमीटर, सूरत में रथ यात्रा का रूट 14 किलोमीटर है और थक जाते हैं। फिर भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते 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 अंत तक किया। फिर हम सब जो 5-6 भक्त थे उन्होंने पूरा बुक्स का रिकॉर्ड गिना। रिकॉर्ड मतलब कितने, क्योंकि बुक्स गिनना मुश्किल है, वो बाद में दूसरे दिन गिनते हैं। तो हमने गिना तो कितना है, 5,000 रुपीज़। हम 5,000 रुपीज़ का बुक्स हुआ। अभी बोलेंगे तो अभी एक भक्त 5,000 का करता है। पर हम इतने खुश हो गए, 5,000 रुपये का बुक्स हुआ पहली बार रथ यात्रा में। तो ऐसा है। तो इस प्रकार धीरे 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 इस रथ यात्रा में हमने एक मैराथन रखा था रथ यात्रा के 10 दिन पहले, और टारगेट था 5 लाख रुपए का बुक्स वितरण करना। और रथ यात्रा के दिन हुआ और दूसरे दिन मालूम पड़ा 10 लाख रुपए का बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वही सूरत, वही जगह पे हम 20 साल से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 10 लाख रुपए का। आज भी मैं अभी कैसे होता है मुझे मालूम नहीं। हर मैराथन की शुरुआत में हम सोचते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसको देंगे, सबके पास हम पहुंच गए हैं, मालूम नहीं होता है। और शुरू करते हैं और अपने आप टारगेट हो जाता है। लेकिन हमको जाना पड़ेगा, बस जाना पड़ेगा, तभी आनंद मिलेगा। कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत बहुत मुश्किल है। कौन जाएगा, कैसे जाएंगे हम? नहीं, अभी यहाँ जो भी गृहस्थ भक्त बैठे हैं, विशेष करके ये ब्रह्मचारी और फुल टाइम ड्यूटीज तो करते हैं ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में। लेकिन मैं विशेष करके गृहस्थ भक्तों के लिए सब थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ कि गृहस्थ भक्त जो मेन लीडर है, मैं पूरा सेमिनार दूंगा, उसमें सिर्फ एक चीज़ ग्रहण करो कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है। बस एक प्रयास निश्चय करो, नहीं मुझे जाना है कैसे भी, चाहे तो मैं एक छोटी सी बुक दे के आऊँगा पर मुझे जाना है, चाहे तो फ्री दे के आऊँगा, जाना है। तो इस प्रकार यदि थोड़ा सा निश्चय करेंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे। श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, हमारे वरिष्ठ भक्त का आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे जा पाएंगे। तो इतना छोटा सा एक बीज लेके पूरे सेमिनार के दौरान के नहीं मुझे करना है। तो इस प्रकार एक टीम, फिर एक थोड़ा सा टीम बनाएंगे। अभी चाहे 10-15 भक्त रेडी हो, तो एक टीम बनाओ, उसमें 2-3 लीडर हो। तो इस प्रकार से फिर गारंटी, ये आनंद नहीं मिला तो आप मुझे बोलना, मेरी गारंटी आनंद आपको जरूर ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी प्रभुपाद क्या कहते हैं, ओ बहुत अच्छा, आप ज़्यादा पुस्तकें वितरण करेंगे, आप ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद चाहिए ना, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, प्रभुपाद आशीर्वाद दीजिए, राधा गोपीनाथ हमको आशीर्वाद दीजिए, हम चाहते हैं ना। तो ये आशीर्वाद है। आप जितना ज़्यादा पुस्तक वितरण करेंगे उतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा श्रील प्रभुपाद का, हमारी परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा। कौन देगा आशीर्वाद ऐसा?
कैसे मिलेगा? एक पुस्तक वितरण करने से। एक पुस्तक भी किसी को दिया ना, तो वो जो आशीर्वाद, प्रभुपाद खुश होंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन। तो इस प्रकार अभी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का आदेश है कि आप भागवतम वितरण कीजिए। भागवतम तो हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ भी आप लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भागवतम का प्रथम स्कंद दिखाते हैं, और फिर भगवद गीता, कृष्ण, रामायण, और हमारे गुजराती में भगवत दर्शन। तो इस प्रकार धीरे धीरे देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भागवतम सेट वितरण करो। चैतन्य महाप्रभु जो हमारे लीडर है, वो कहते हैं भगवत दर्शन बनाओ मेंबर। मतलब इतना सेवा है हमारे पास। हाँ, हम शुरू करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते भक्ति में आते हैं तो कहते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। बस आप नाम लीजिए फिर हैप्पी। फिर थोड़े दिन आएंगे, फिर अच्युत कृष्ण प्रभु बोलेंगे प्रभु थोड़ा बर्तन सफाई करना है, थोड़ा। फिर हम जाएंगे उधर, ठीक है, छोटा छोटा बर्तन है, हरे कृष्ण हरे सफाई करेंगे। फिर थोड़ा 1-2 साल होगा, प्रभु पूरा बर्तन। अरे आपने बोला चैंट हरे कृष्ण करना और कुछ नहीं करना है, ये बर्तन धोने की सेवा। ऐसा करते 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 बड़ा सेवा हो जाती है ना। तो ऐसे ही आशीर्वाद मिलते हैं कि इस प्रकार से। तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं भागवतम वितरण, यस गुरु महाराज करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं और बुक्स वितरण करो, सब बुक्स वितरण करो। कहते हैं भगवत दर्शन वितरण करो। गुरु महाराज को रिपोर्ट देते हैं वेरी गुड वेरी गुड। फिर नीचे लिखते हैं और बहुत बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। ऐसे ही होता है, पर आप डरिए मत। प्रभु यहाँ तो एक बुक वितरण करने का दिखा ना, आप इतनी बड़ी बातें बोलते हैं। चिंता मत कीजिए, जब हमें आज्ञा मिलती, आदेश मिलता है ना भागवतम सेट वितरण करने का, तो उसके साथ शक्ति भी मिलती है। ऐसा नहीं है, शक्ति, वो शक्ति से हम वितरण करते हैं, हमारी योग्यता से नहीं वितरण करते हैं। हाँ, जैसे राजेश प्रभु ने बहुत बहुत उनको उनकी योग्यता है वितरण कर। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं वितरण करता हूँ, पर मेरे से ज़्यादा तो बाकी के भक्त वितरण करते हैं। रिपोर्ट स्कोर आता है तब, कभी मेरा स्कोर बड़ा होता है, कभी उनका इतना बड़ा होता है, मैं नीचे होता इतना। ऐसा होता है, उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है पुस्तक वितरण में। बस एक ही योग्यता है कि आदेश को सुने और निकल जाए। कभी कभी कोई भक्त को शर्म लगती है तो ठीक है आप जाओ, पुस्तक वितरण मत करो, पुस्तक उनको दो। ऐसा भी होता है ना, तो कैसे किससे बात करेंगे, ठीक है आप उसमें मैनेजमेंट, पुस्तक वाहन तक पहुंचाओ या कैसे भी पुस्तक पहुंचाने की सेवा करो, अकाउंट की सेवा करो, कैसे न कैसे जुड़ो। अभी कंपटीशन करो, गृहस्थ भक्तों और मंदिर के ब्रह्मचारी। और मैं गृहस्थ भक्तों के साथ हूँ। हमारा नंबर आना चाहिए, नंबर 1 है ना, आएगा कि नहीं? हाँ यस, उत्साह नहीं आए तो कोई बात नहीं, करो तो सही, शुरुआत तो करो, प्रयास तो करो। तो इस प्रकार से है, प्रयास करो। भगवद गीता, भागवतम, भागवतम का प्रथम स्कंद दीजिए। पहले मैंने बुक डिशन शुरुआत किया तो मैं तो छोटी छोटी बुक लेके जाता था, ये भगवद गीता। तो उस टाइम भगवद गीता का हमारे सूरत में सेवा थी 60 रुपीज़। कौन ले, इतनी बड़ी पुस्तक कौन लेगा? तो हम तो धीरे धीरे वो छोटी 10 रुपये की, 5 रुपये की पुस्तक देते थे और हम खुश होते थे। हाँ बहुत अच्छा। फिर मैराथन आया, तो मैराथन में बोला आपको चैतन्य महाप्रभु आया, हम 5-6 भक्त थे, शुरुआत में इतने भक्त नहीं थे। तो बोला आप टारगेट दो। तो मैंने बोला गिनती करके मैं 200 भगवद गीता वितरण करेंगे। अरे नहीं, मेरे साथ जो भक्त थे बोले नहीं नहीं 200 नहीं, हम 2000 भगवद गीता वितरण करेंगे। अरे किसको देंगे? कोई बात नहीं देंगे। और उस दिन 2500-2100 भगवद गीता उस महीने वितरण हुई। मतलब हमको मालूम नहीं कैसे होगी सच में। आप सोचेंगे राधेश प्रभु आए, कुछ ऐसा मंत्र दे देंगे, मैजिक स्टिक दे देंगे और सबके सर पे रख देंगे, यस अभी हम इंस्पायर्ड है, हम अभी वितरण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे हमको करना है। नेक्स्ट
अभी देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, आई रीड योर संकीर्तन न्यूज लेटर विद ग्रेट रैलिश, मैं बहुत आनंद से संकीर्तन रिपोर्ट पढ़ता हूँ। द संकीर्तन डिवोटीज आर वेरी वेरी डियर टू कृष्णा, ये जो संकीर्तन करते हैं ना, पुस्तक वितरण करते हैं ना, वो बहुत बहुत प्रिय है कृष्ण के। बिकॉज क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग द फील्ड वर्क ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कृष्ण हैज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज देम एज ट्रू सर्वेंट्स। यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसको कृष्ण, ओ ये मेरा सच्चा सेवक है, ये प्रभुपाद कहते हैं। देखिए, और ऐसा नहीं, प्रभुपाद जब प्रभुपाद अंतिम लीला कर रहे थे अंतिम समय में वृंदावन में, तो बहुत बीमार रहते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही कोई पुस्तक वितरण का रिपोर्ट देते हैं, इतना पुस्तक वितरण हुआ, तो प्रभुपाद जैसे नवयुवान हो जाते थे। यस, ये मुझे जीवन देता है पुस्तक वितरण का रिपोर्ट, इसीलिए रिपोर्ट देना चाहिए। तो हमारे गृहस्थ भक्तों के बीच में भी ऐसा रिपोर्ट बनाओ, कितनी वितरण हुई, और घर में रखो पुस्तकें, अपने घर में भागवतम का सेट और प्रभुपाद की पुस्तक का सेट रखो, और जो भी है इसको दिखाओ। नल वाला आया उसको दो, भैया ये लो ना, हाँ तुमको 150 रुपया देना है, ये 20 रुपये का है, ले लो, फिर आना करके ले लेंगे। इस प्रकार पुस्तकें रखो। मोर यू शो मोर यू सेल, ये 4 पुस्तक के नियम हैं पुस्तक वितरण के, जो व्यासकी प्रभु ने बताया है। मोर यू शो मोर यू सेल, तो ज़्यादा आप दिखाएंगे, आप ज़्यादा वितरण कर पाएंगे। तो इस प्रकार अपने घर में रखो, 500-1000 रुपये का पुस्तकें रखो, क्योंकि रहेगा तो आप दे पाएंगे ना। अनफॉर्चुनेटली आज जल्दी में कल शाम को निकलना था, तो मैं एक भी पुस्तक मेरे साथ, मतलब मेरे रीडिंग के अलावा मैं कोई पुस्तक लेकर नहीं आया। और एक युवान मेरे सामने बैठा है, वो उसने मुझे पूछा कि महाराज मुझे बताइए थोड़ा, उन्होंने काफ़ी आधा घंटा चर्चा की, फिर मेरे पास पुस्तक ही नहीं था भगवत गीता उनको देने के लिए। तो बहुत पश्चाताप हो रहा है कि वो ले लेता। तो ऐसा होता है, इसीलिए बुक्स रखो अपने घर में, अपनी बैग में, कहाँ भी जाओ एक रखो बुक, कोई भी छोटी बुक, भगवत गीता, कुछ ना कुछ रखो। तो आप देखिए रखेंगे तो पुस्तक अपने आप वितरण होगी। ये परमात्मा बोलेंगे इसमें है, बुक है, अभी है ही नहीं तो कैसे मैं वितरण करूँगा। तो रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट के बारे में है, एक बार अभी पिछले टाइम तो गुरुमान ने मुझे एक लेटर लिखा, बोला आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा, आपका नंबर है, कॉन्ग्रेचुलेशन करके बोले। फिर मैंने गुरुमान को बताया कि एक्चुअली आप बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए मैं रिपोर्ट नहीं दे पाता हूँ। बोला नहीं, मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा, मुझे रिपोर्ट दो। तो ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं, आई रीड योर संकीर्तन न्यूज लेटर विद ग्रेट रैलिश। वो रिपोर्ट बहुत आनंद से पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक बुक वितरण करेंगे, नहीं, एक बुक भी वितरण करो, रिपोर्ट दो, अपने लीडर को दो, संकीर्तन लीडर को, टेम्पल प्रेसिडेंट अच्युत कृष्ण को दो, प्रसन्न हो जाएंगे। यस, आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी सोचो, मैं कितना आनंद से आपको बोल रहा हूँ कि मैं पहले ऐसे वितरण करता था, एक बुक वितरण करता था, वो मैं कितना आनंद से बोल रहा हूँ आपको। आपके पास भी ऐसा समय आएगा कि 10 साल के बाद आप भी ऐसा बोलेंगे, यस मैंने शुरुआत की, एक पुस्तक दी, कितना आनंद मिला। तो आपके पास कहने के लिए होगा, ये आपकी मूडी है, संपत्ति है। हम सब बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं ना, बैंक बैलेंस कभी भी चला जाएगा, वो भरोसा नहीं है। हमारा प्रयास क्या रहता है, यस हम बैंक बैलेंस बढ़ाए, नहीं वो कभी भी चला जाएगा। लेकिन ये बैलेंस कोई नहीं ले जाएगा, आपकी पुस्तक वितरण का जो बैलेंस है वो कोई नहीं लेके जाएगा आगे। तो इस प्रकार स्कूलों में कोई डोनेशन देता है तो हम ले लेते हैं पैसा, कोई 10 बुक्स के लिए देता है, कोई 100 रुपया देता है, ये सब इकट्ठा करके है हम कोई स्कूल में ऐसे वितरण करते हैं फ्री में। या कोई किसी को लेना है तो ठीक है आप ले लीजिए, आपको जो सेवा देना है, वैसे 250 रुपये के भगवत गीता, आपको जो देना है ऐसा करके
इस प्रकार हम डोनेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, जस्ट लाइक ड्यूरिंग वॉर टाइम अ फार्म बॉय और ऑर्डिनरी क्लर्क हु गोज टू फाइट फॉर हिज कंट्री ऑन द फ्रंट। कभी कभी ये इंडिया में नहीं होता है, विदेश में ऐसा होता है कि जब युद्ध करना होता है, हाँ, तो सैन्य कम होता है तो सबको ले जाते हैं, बच्चे को, युवान को और इसको। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जिस प्रकार वॉर टाइम में, युद्ध के समय में एक सामान्य क्लर्क, सामान्य नौकरी करने वाला और एक लड़का वो देश के लिए युद्ध करता है तो वो एक नेशनल हीरो बन जाता है। यस, हाँ, हीरो बन जाता है। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि So, Krishna immediately recognizes a preacher of Krishna consciousness who takes all this to deliver his message. अभी सोचिए, भगवान स्वयं आते हैं, सकालन योग नष्टो परंतप, ये परंपरा नष्ट होती है, भगवान स्वयं आते हैं ये ज्ञान देने के लिए, यही ज्ञान देने के लिए भगवान आते हैं। और आप सोचिए, आप भगवान को मदद कर रहे हैं, यही ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान आप किसी को दे रहे हैं तो भगवान तुरंत आपको पहचानेंगे। ओ ये मेरे लिए इतना रिस्क लेता है, ये रिस्की है। कभी कभी रिस्की मतलब भारत में तो इतना रिस्क नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क, मतलब जान जाने का तो रिस्क नहीं है। कोई डांटेगा कभी, चले आते हो भीख मंगे, ये रिस्क है भारत में, है? इतना होना तो थोड़ा रिस्क लो। पहले शुरू में क्या होगा, कोई बोलेंगे, डांटेंगे, चले आए, दिखते नहीं हो तो हम भी, हाँ, हम कोई सामान्य लगते हैं, हाँ, मेरा फैक्ट्री है, ऐसा पहले बोलेंगे। हाँ? एक बार मैं एक गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया तो मैं अंदर, वो बंद था दरवाज़ा, जाली थी, तो मैं वहाँ से ग्रिल में से मैंने देखा तो एक काका, निकलो निकलो। मैं, अंकल आप आए तो मैं कुछ लेने नहीं आया, निकलो निकलो निकलो। नहीं, कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। फिर धीरे धीरे आए, फिर मैंने बोला, देखिए मैं भगवत गीता का प्रचार करने आया हूँ, 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है बैठो। मैं बैठा, फिर उनको समझाया कि पूरा थोड़ा समझाया, तो उन्होंने बोला भगवत गीता लिया। फिर उसने बोला क्षमा करना, ये आजकल का समय ठीक नहीं है, कोई भी आ जाते इसलिए मैंने, उनने क्षमा मांगी। अभी मैं बोलता, उनसे फाइटिंग करता, अरे भाई मैं कुछ ये करने नहीं, ठीक है अब सुनो तो सही, या चले जाते, झगड़ा नहीं करो, अहंकार अपना प्रकट मत करो उसके सामने। धीरे धीरे उसका अहंकार अपने आप डाउन होगा, अरे क्षमा करना, मैंने आपको गलत समझा। लेकिन ऐसे ही साधु के वेश में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ऐसा होगा और हो रहा है, और होगा, भविष्य में भी होगा, हुआ था, होगा और हो रहा है, होगा। हाँ, इसीलिए उससे डरना नहीं है, ये रिस्क है हमारे लिए। हाँ, यही रिस्क है, ये रिस्क कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिस्क है, लाभ कितना होगा। हाँ, हमें गोली, किसको गोली मिलेगी मालूम है, किसको गोली लगेगी इसमें, अहंकार को गोली लगेगी, हमारे अहंकार टूटेगा। हाँ, अहंकार टूटेगा। कभी कभी मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे पीछे हाथ रख के, ये कृष्ण राधा कृष्ण, अच्छा है, फ्लावर डेकोरेशन अच्छा है, अहंकार से वो हाथ नहीं छोड़ पाते हैं, कीर्तन भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा अहंकार, इसको गोली लगेगी, कितना अहंकार भरा हुआ है हमारा। एक अभी थोड़े दिन पहले एक मृत्यु हुआ हमारे एक भक्त के, रेगुलर हमारा प्रोग्राम है तो उनके वहाँ, उनकी मम्मी का, तो हम गए, 5-6 भक्त गए सुबह सुबह, तो हम कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ 50-60 लोग हैं, सब कोई बोल नहीं रहा था, और मृत्यु है, पर इतने देखो अहंकार है कि हम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं। हमारे भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कोई ये नहीं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन कृष्ण का नाम होगा बोलेंगे नहीं, राम 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 नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। अरे कीर्तन कर रहे हैं, संत लोग आए हैं, कीर्तन करे तो बोलो तो सही, वो भी ऐसा नहीं कोई शादी का हो तो ठीक है, तो मृत्यु का है, इसमें भी लोग शर्माते। ऐसी सिचुएशन है हमारी हमारे हिंदू धर्म में। आप सोचिए, तो ये कब सुधरेंगी?
मुझे सुधारना है। ये गाय का कत्ल हो रहा है, हमको इसको बचाना है, गाय को बचाना है, इसीलिए हम गो रक्षा में चले जाएंगे। अगर आप एक पुस्तक वितरण करेंगे गो रक्षा के सामने, ये गो रक्षा है, एक पुस्तक भी वितरण करेंगे गो रक्षा है, जो पढ़ेगा धीरे धीरे करके वो भक्त बनेगा तो कभी भी गाय को वो रक्षण करेगा, कभी भी गाय को मारेगा नहीं। कितना लाभ होता है। ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार एक ही चीज करेंगे हम, पुस्तक वितरण, तो इसमें सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो अलग अलग गोरक्षा के लिए अलग जाना नहीं है, अहंकार काटने के लिए अलग कोई सेमिनार नहीं करना है, हाँ? या इसके लिए उसके लिए, किसी के लिए नहीं। ये करेंगे अपने आप गोली आएगी सब। और सब अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही तो सबसे बड़ा हमारे हृदय में भार है। यही तो हमारे दुश्मन है। और ये दुश्मनी हमको बोलेंगे, अरे बुक डिसीजन करने कहाँ जाओगे, तुम तो इतने पैसे वाले धनी हो, आराम से रहो, तुम्हारे बैंक बैलेंस है, घर में रहो शांति से, 16 माला करो, मंदिर जाओ, मंगल आरती अटेंड करो, सब बुक रीडिंग करो। ये जरूर, ये हमारे मन, काम करो, लोग मुँह बोल रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है। इसीलिए जाओ भक्तों के साथ, उत्साहित भक्तों के साथ जाओ, प्लानिंग करो और हमारा आगे हम बढ़ेंगे। और ये कृष्ण के लिए, कृष्ण हमको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि कृष्ण का कार्य नहीं, और रिकॉग्नाइज करेंगे, यस ये मेरा बड़ा भक्त है। क्योंकि क्या है, यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ना तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक पर जो हमको पावर है, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें इतना सम्मान मिलता है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत सम्मान मिलता है। जैसे प्रभु जी ने बताया, राधेश प्रभु 20 साल से 25 साल से इस्कॉन में है, 25 साल से मैं हूँ। वाह, आप लोग तो अभी अभी आए हैं, आप कौन हो, कौन? ये बढ़ सकता है। मुझे ये स्थान पे बैठना है, देखो मैं इस स्थान पे बैठा हूँ, आप लोग भी नहीं। बुक डिसीजन को पकड़ के रखेगा, अपने जमीन पर रखेगा, अपने अहंकार को। जब इसलिए बुक डिसीजन करेंगे तो वहाँ से प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आएगा तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो ये कितने लाभ है बुक डिसीजन से, है ना। ऐसे पुस्तक पढ़ेंगे तो ठीक है, थोड़ा प्रीचिंग करेंगे तो सुनेंगे और निकाल देंगे, लेकिन उनको तो सही जवाब देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हम सोचेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं और मुझे तो मालूम ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी पुस्तक सिर्फ वितरण करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी है। हाँ, तो पढ़ेंगे नहीं तो जवाब क्या दे पाएंगे। ये क्या कृष्ण के पंथ बुक में क्या लिखा है मालूम नहीं। ऐसा करेंगे हम नहीं, उसको बताएंगे इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। हाँ बताएंगे, बताना पड़ेगा। जीवन का मूल जीवन, जीवन का स्रोत जीवन, क्या लिखा है इसमें, इसमें ऐसा है, चैलेंज है, आत्मा की साबिती है। लाओ 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 पुस्तक दो, ऐसे। इसीलिए उसको देंगे। पहले ऐसे ही था, मैं जाता था, कोई प्रश्न पूछते थे तो परमात्मा कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। हाँ, हमको बुला लेते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जवाब देना चाहिए, पर पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, तभी जवाब दे पाएंगे। तो इस प्रकार ये सबलाइम है, ब्लिसफुल है। और आगे, और ये देखिए, ऐसा मत सोचो ये लेगा कि नहीं लेगा, मुसलमान लोग ले रहे हैं और हम मुसलमान को फ्री नहीं देते हैं। नहीं भाई, लो जो भी है दो, 100 दो, 150 दो, इसकी कीमत सिवाय 250 है, 250 दो तो बहुत अच्छा है। और लेते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कारण से लेते हैं। तो इस प्रकार हम बुक्स देते हैं। ऐसा मत सोचो। एक बार क्या हुआ, हम डिसीजन कर रहे थे तो सामने एक बैठा था कुर्सी पे, और बिल्कुल एकदम बेवड़ा जैसा, बेवड़ा मालूम है, शराबी। इनका मालूम है आप लोगों को? हाँ। ये टीवी का प्रभाव है। तो बैठे थे और सिगरेट पी रहा था, तो मैं और मेरे साथ एक भक्त है, हम डिसीजन कर रहे हैं, बोले प्रभु उसके पास जाते हैं, क्या लेगा वो,
नहीं नहीं चलो चलो जाते हैं, चलो गए। तो एक हाथ में सिगरेट, क्या है इसमें, भगवत गीता है, ओके क्या है समझा। फिर थोड़ा समझाया कि देखो हम कौन है, भगवान क्या है, हमें भगवान गीता, ओके ओके दे दो, ले लिया। भी सोचिए। और कभी लिखा है कृष्ण कृपा, घर के बंगले पर बड़ा बंगला है, प्रभु इसमें तो हम लोग हैं ना पूरा भागवतम सेट और 100 भगवत गीता देंगे। तो जाते हैं, एक भी नहीं लेते हैं, कुछ तो दो, एक छोटी पुस्तक नहीं, कृष्ण कृपा बड़ा बंगला और यहाँ बेवड़ा, मतलब हमको मालूम नहीं कौन लेगा कौन नहीं लेगा, है ना, इसलिए जज मत करो। आज रवि संडे है ना, कोई आता है ना, आप प्रयास करो, सब गृहस्थ प्रयास करो, शाम को किसी के हाथ में दे दो, प्रयास करो, हाथ लेके जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक लेके खड़े रहो, प्रयास करो, फिर देखो आप कितना रियलिशेबल है ना, आपको अच्छा लगता है ना कि ऐसे। तो सोचिए उस टाइम ऐसा नहीं लगे, पर जब वो बुक लेगा तब कितना बढ़िया, हाँ कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो कृष्ण परमात्मा रूप में उसको बोलते, ले लो भाई ले लो, तुम पढ़ोगे या दूसरे को दो पर तुम लो। आज मेरे पास भी भगवत गीता ऐसी आई थी, मेरे पड़ोसी को किसी ने ऐसे मृत्यु की तिथि में दिया था, उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने मेरी मदर को, मम्मी को दिया, तो मम्मी ने थोड़ी पढ़ती थी। फिर उस टाइम मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता था, तो मम्मी ने बोला एक श्लोक पढ़ो, तो एक श्लोक पढ़ते 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 ऐसा लगा अरे ये तो अद्भुत पुस्तक है, मालूम नहीं किसके है। उसका एक बार पढ़ा, उसमें पीछे एड्रेस लिखा था, वो नहीं, दूसरी बार जब पढ़ा मतलब इस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने लिखी है, प्रभुपाद को मिलना चाहिए, मालूम नहीं प्रभुपाद ने लिखा था, पर ये व्यक्ति को मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। समझ में तो कुछ नहीं आया ज़्यादा, पर कुछ है इसमें। हाँ दूसरी बार पढ़ा, इतना थोड़ा तो समझ में आया। हम लोग मांस खाते थे, तो पहली बार पढ़ा तो हमने सोचा अभी मांस, मैंने और मेरी धर्मपत्नी दोनों पढ़ रहे थे, तो हम दोनों ने सोचा, दोनों के मन में विचार है मांस नहीं खाना चाहिए, कि इसमें ऐसा पढ़ते हैं। बोला ठीक है, हाँ उसको भी ऐसा आइडिया है मांस नहीं खाना चाहिए। तो अभी हमारे कास्ट में, जब हमारी इसमें मांस नहीं खाना अलाउड नहीं है, हाँ, मांस खाना ही पड़ेगा। कहीं पे संबंधी के वहाँ जाओ, अभी इसको इनको कैसे समझे, हम तो रेडी है। तो उसमें चतुर्मास आया उसी टाइम पे, देखो भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। तो हम बोलते हम चतुर्मास है इसलिए मांस नहीं खाएंगे। चतुर्मास गया, फिर बोला अभी तो आपको खाना पड़ेगा। चतुर्मास गया, अभी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे करके बिना रुका ऐसे ही चला गया। पहले हम फिर हमारे संबंधी के वहाँ पानी देते थे, तो बोला हम नहीं पानी पियेंगे, तो उनको बुरा लगा। अभी अब जब जाते हैं पानी का पूछते ही नहीं है, मालूम ये लोग नहीं पियेंगे, मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि इनको बुरा लगेगा इसीलिए थोड़ा सा मांस खा लेंगे, थोड़ा सा, नहीं बुरा नहीं लगेगा। अभी वो आपको कुछ नहीं ऑफर करेंगे, आओ 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 बैठो बैठो, पूरा सम्मान देंगे। पहले जिस देते थे उससे ज़्यादा देते थे, अब ये कृष्ण भक्त हो गए, फिर उनको ही रियलाइज होगा। पहले तो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब ऐसे आउटकास्ट है, इनको घर में बुलाओ नहीं, अभी सम्मान देंगे पूरा। तो ये फायदा है पुस्तक का, किसी के ना किसी के हाथ में आ जाएगा और ये बड़ा होगा। अभी बहुत समय, कितना 9:15 बजे तक, 9:30 बजे तक, फिर पेट में सबके भूखे होंगे, ठीक है। एनीवे, तो इस प्रकार, हाँ ये नेक्स्ट, तो एक्चुअली इट इज अ फैक्ट दैट अल्टीमेटली एवरीवन शुड प्रीच एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इफ दे वांट टू प्लीज मी इन द बेस्ट वे। प्रभुपाद कहते हैं कि सभी को, वास्तव में सभी को पुस्तक वितरण करना है यदि वो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आप सब लोग भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, वास्तव में आपने कितना बढ़िया वो जन्माष्टमी का फेस्टिवल किया, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं आपसे। फिर भी ज़्यादा प्रसन्न हो तो क्या नुकसान क्या है? करो ना ज़्यादा प्रसन्न, है? तो भगवान प्रसन्न, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाये तो पाछे पाछे, मैं कंगाल हूँ लेकिन आप प्रसन्न हो, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया,
करो ये दास है तृणापे कहती ही ना। हमको तृण से भी नम्र बनना है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बन पाएंगे। और भी ऐसा नहीं सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बन पाएंगे, लेकिन ये आधार है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। इस अगर हमारा बेस बुक्स है ना, वितरण करना और पढ़ना, तो हम में ये सब लक्षण आएंगे धीरे धीरे धीरे, हमको सब प्रकट होगा ये सब चीज़ें। और ये प्रभुपाद कहते हैं ना कि सबको बुक वितरण करना है, एक छोटी बच्ची भी कर सकती है। अभी क्या होता है, हमारे यहाँ जो आते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा होगा, जो छोटी बच्ची आती है तो उसको मंदिर में ही अच्छा लगता है, वो बाहर उनको अच्छा नहीं लगता है। छोटी बच्ची सुबह से आते हैं, मंगला आरती से आते हैं, छोटे बच्चे 3-4 साल के माता पिता लेकर आते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ, 3 बच्ची हमारी ऐसी है, मैं उनको पूछता हूँ तुमको घूमने जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, हमको इधर ही अच्छा लगता है। और जब नहीं आते माता पिता कोई कारण से, बोलते हमको सेंटर ले जाओ। अभी देखो ये पुस्तक वितरण से कितना लाभ होता है। वो लोग आते हैं हमारे साथ, वो पुस्तक वितरण नहीं करते, कभी वो छोटी बुक पकड़ के बोलते हैं लो ना, तो खुश हो जाते हैं, लाओ लाओ लाओ। ऐसे भी छोटी बच्ची भी पुस्तक वितरण कर सकती है। तो ये प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हम। आगे ये देखो, ये स्वामीनारायण वाले, ये हमारे जगन्नाथ दामोदर प्रभु है। वो कहा जाता है कि वो कश्मीर में भी फ्रीज बेच कर आ सकते हैं, ऐसा बुक डिसीजन करते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ? इतना बहुत बढ़िया बुक डिसीजन करते हैं। हम सबका रथ यात्रा में किसी का 15,000 का हुआ, रुपये का है, मैं रुपया बोलता हूँ, किसी का 20,000 का होता है, उनका 80,000 का होता है। वो ले लेते हैं उनसे, वो कहीं पे भी होते खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली उसको बुलाना चाहिए। हाँ, तो ये स्वामीनारायण वाले उनको दे दिया, पूरा भागवतम सेट दे दिया। थोड़ा आए और थोड़ी जिज्ञासा से फिर पूरा सेट दे दिया। तो इस प्रकार बाजू में जो फोटो है, हम एक फार्म पर प्रोग्राम करने गए थे, तो वो उनको बताया, जगन्नाथ तो नहीं बोला इनको दिखा देते, दिखाया, तुरंत उसने ले लिया भागवतम सेट। तो इस प्रकार ये होता है। हाँ, अभी काफ़ी स्लाइड्स बाकी है, तो मैं लास्ट स्लाइड ले लूँ? हाँ, है ना, लास्ट स्लाइड मतलब थोड़ा आगे बढ़िए प्रभु, ये सब। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिंपल। तो कैसे करें? हाँ, फर्स्ट स्लाइड, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिंपल। और थोड़ा नीचे आइए। तो इस किस प्रकार से है, और नीचे आगे का पीछे का स्लाइड, और ऊपर जाइए, और यस। तो कैसे करें? तो इसमें बहुत सरल विधि है। यदि हमको शर्म लगता है तो क्या करें कि जो जहाँ भीड़ वाला क्रॉसिंग रास्ता है, 4 रास्ते हैं, वहाँ आप चले जाओ, एक टेबल रख दो और उसके ऊपर बुक्स रख दो और खड़े रहो पीछे, कुछ मत करो। लोग आएंगे, देखेंगे, थोड़ा छोटा ये रख के, स्पीकर रख के हरे कृष्णा कीर्तन चालू रखो, तो ऐसे कोई आएगा, देखेंगे तो बुक ले सकता है। या कहीं गांव में भी जाओ या कोई और सिटी में भी जाओ, एक टेबल रखो, फोल्डिंग टेबल, उसके ऊपर बुक्स रखो। तो ये पहला है, बहुत सिंपल। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड। टेबल्स एट रोड क्रॉसिंग वी गेट गुड रिजल्ट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। कहीं पे भी आप रख दो। तो ऐसे इसमें हमको थोड़ा शर्म लगता है, टेबल के पीछे खड़े रहो और वितरण करो। और हो सकते हैं अगर 10-15 भक्तों का टीम हो तो 2-3 भक्त टेबल पर बैठे और बाकी के शॉप में जाए, दुकान में। तो इस प्रकार जाएंगे तो धीरे धीरे कुछ बताओ, उनको दिखाओ, लेंगे नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जितना भी हो एक प्रयास करो। तो इस प्रकार क्रॉसिंग पे। दूसरा, पुस्तक वितरण, हरिनाम कीर्तन करते रहो। एक गृहस्थ लोग जाओ सेपरेटली, ये ब्रह्मचारी तो जाएंगे, लेकिन गृहस्थ लोग जाओ, इसमें 2-3 भक्त, 4-5 भक्त पहले या तो कोई सोसाइटी में जाओ, कीर्तन करेंगे सब साथ में, फिर 1-2 भक्त, 3-4 भक्त कीर्तन करते रहेंगे और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इससे क्या है, कोई घर में बुलाएंगे तो उसके घर में जाओ, कीर्तन जोरदार करो, फिर उसको पूरा भागवतम से शुरुआत करो। इस प्रकार से हम अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा ही है, हम जाते हैं और किसी को पूछते हैं आपके घर में कीर्तन करें, हाँ हाँ आओ आओ आओ, फिर उसके घर में जाएंगे और फिर कीर्तन करो, वो प्रसन्न होंगे। तो एक छोटा सा सेवा है, थोड़ा 100 भगवद गीता लेंगे आप? 100? 10 दो, ठीक है 10 ले लो, 100 पे 10, अच्छा बार्गेनिंग है ना। ऐसा मत सोचो ये घर में ये लोग 10-20 ले लेंगे, नहीं, 10-20 लेने वाले उसको पहले 100 का बोलो। हमारे 2-3 भक्त ऐसे ही है, वो जाते हैं तो बोले कितना भगवत गीता, हाँ ठीक है मैं लेता हूँ, कितना लो? तो मैं मन में आता है 50 ले लो, वो बोले 500 ले लो, 500 भगवत गीता, तो फिर कम से कम 200 पे तो आएगा। ऐसे ही होता है। एक जगह पे गए, अभी रामायण का ये राम मंदिर का ओपनिंग था, उससे पहले मैराथन चला था, तो एक घर में गए, बहुत आलीशान बंगला था, तो उसने बोला, हमने समझा कि देखो भगवान राम, राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन यदि रामायण नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे रामायण नहीं पढ़ते हैं, उसको मालूम ही नहीं है राम भगवान के पिता कौन है, और क्या करना चाहिए पति पत्नी को, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, सब रामायण में लिखा है। पिता पुत्र का, पुत्र, हमारे आजकल के पुत्र कहाँ अग्नांकित होते हैं, पिता के साथ झगड़ा करते हैं, रामायण में सीखने को मिलेगा। दशरथ महाराज ने एक बार बोला, और वो भी नहीं बोले, कहीं कहीं माता बोले, इस प्रकार पिचिंग किया। हाँ अच्छा है, बोलो कितना लो रामायण, हम इसको राम बांटेंगे, गांव में बांटेंगे, जहाँ कन्वर्जन हो रहा है वहाँ हम बांटेंगे, ठीक है कितना? तो मैं बोलने वाला था 100, और एक भक्त ने 100 बोला, फिर नहीं रुको रुको रुको, उसका साइड में उसको पैर दबाया, रुको बोलो मत, आप 500 रामायण लीजिए, 500 ज़्यादा है, ठीक है 300, कितना होता है पैसा 300 का? तुरंत लिख लिया, चेक दे दिया। ऐसा है, मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो ये सब भौतिकवादी को, वो ले सकते हैं, ये क्या लेगा, क्या लेगा, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ज़्यादा ही बोलो। फिर अभी हमारे माता जी तो ऐसे एक दो बोलते, आप लोग 15-20 कैसे दे देते हो? तो माता जी, तो मेरी धर्मपत्नी बोला, आप लोग कैसे दे देते हैं? तो ऐसे बोलो। तो उन्होंने तुरंत ट्राई किया, तो बोला ठीक है आप लो भगवत गीता लो, तो बोला हाँ मैं लेता हूँ, नहीं आप 11 लो, ठीक है दे दो। तो ऐसे ट्राई करेंगे तो ले लेंगे ना, हम ट्राई नहीं करते, एक भगवत गीता में वो समझा के भगा देगा, ज़्यादा दो। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। और गृहस्थ भक्त तो जाते हैं तो यहाँ सिटी में या कहीं पे परमिशन ले लो एडवांस में कि हम ये संडे को आपके यहाँ कीर्तन करने आएंगे और थोड़ा बुक डिसीजन दिखाएंगे सबको। ऐसा मत बोलो वितरण करने आएंगे, हम कीर्तन करेंगे और ऊपर से नीचे अपार्टमेंट है तो ऊपर से नीचे सोसाइटी में, तो फिर थोड़ा रामायण भगवत गीता दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे हम वितरण करने आ रहे तो ना नहीं देंगे परमिशन, तो थोड़ा सा कहीं से जैक लगा दो, वो सोसाइटी में कोई जानते तो ऐसे। इस प्रकार से आप जाओ, शुरू करो, और प्रभुपाद के आशीर्वाद हम पर है। हरे कृष्णा। तो एक टीम बनाओ गृहस्थ भक्तों की, जो सीनियर भक्त है वो करो, ऐसा प्लानिंग करो, योजना करो, और अच्युत कृष्ण प्रभु और सब भक्त है, श्याम कुंड प्रभु इतना टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत उत्साहित है। ऐसे भक्तों को देखकर हमको उत्साह आता है। तो इन ऐसे भक्तों से प्रेरणा लो और चालू करो, आज से चालू करो तो अच्छा होगा। मेरा ट्रेन में आने जाने का भाड़ा वसूल होगा नहीं तो फिर आया और गया, है ना। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? एक दो प्रश्न? माइक लेफ्ट हैंड से मत लो। हाँ, नहीं तो ये सब हमारे कोई
जॉब वाले ही है सब, बिजनेस वाले है। और सूरत में तो सुबह 8 बजे आप गए, रात को 8 बजे बॉस छोड़ता है, घर पे 8 बजे आते हैं, 12 घंटे का जॉब करते हैं सब। पर कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकालना पड़े। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमारे हृदय में इच्छा होगी ना, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। मैं शुरुआत में था ना, तो मैं डाइंग मिल में बहुत बड़ा मतलब इरेक्शन का ये सब मतलब 5-6 मिल में, तो आज सुबह निकला, दूसरे हो सकता है नाइट भी उधर ही रहना पड़े और दूसरे दिन शाम को घर पे जाना पड़ता था। तो मैं जब बाइक पे करता था, ऐसे करते थे। पर धीरे धीरे कृष्ण को प्रार्थना करते, फिर बुक डिसीजन करने जाते। संडे मीन्स बुक डिसीजन। एक बार गुरु महाराज वहाँ से पसार हो रहे थे, ट्रेन में हमको कुछ देना था तो हमने दिया। फिर दूसरा भी भक्त आया, वाई यू आर हियर, आप क्यों आए? बोला आपके दर्शन करने। नहीं, संडे मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ऐसा करेंगे ना, हम प्रयास करेंगे ना। ये सब जो जितने भी आपको भक्त दिखे ना, सब थक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट करके हमको जाना है। हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रभुपाद को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। चाहे आप 1 माला करते हो, 2 माला करते हो, आपको 16 माला करना है हमको, लेकिन समय एडजस्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ एक भक्त है, वो उसका मेडिकल शॉप है। तो मेडिकल शॉप में सुबह 8 बजे जाएगा, रात को 11 बजे तक, वो 10 बजे जाता है क्योंकि साधना करके 10 बजे से रात को 11 बजे घर पे जाता है। तो शुरुआत में उसे बोला, प्रभु मैं चैंटिंग, आप बुक डिसीजन की बात करें, मैं चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ। बोला आपको इच्छा है चैंटिंग करने की? यस। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इच्छा है? यस। तो आप कर पाओगे। और वो व्यक्ति दीक्षा लिया, 16 माला करते हैं, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। हमको मालूम नहीं कैसे, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। तो मैं इतना व्यस्त था 2007 तक। फिर मैंने भगवान को प्रार्थना की, ऐसा मेरे जीवन चला जाएगा कैसे होगा? अभी मुझे 40 साल से मुझे रिटायर होना है, कुछ व्यवस्था कीजिए। और कर्जा था, आज भी है, पर सब भगवान व्यवस्था ऐसी करते हैं कि आपको पूरा टाइम दे देते हैं। और इसी कृपा से आज मैं यहाँ आ पाया। ये टाइम भगवान देते हैं, पर हम इच्छा तो होनी चाहिए ना। हमको भगवत धाम जाना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। टाइम नहीं है से कब तक माला करते रहेंगे? टाइम नहीं है। इसकी 64 माला करेंगे, टाइम नहीं लेकिन एक बुक डिसीजन नहीं करेंगे। तो ऐसा उत्साह बढ़ाओ। नहीं है तो मैकेनिकल, जैसे गुरु महाराज एक बुक में लिखते हैं ना कि उत्साह नहीं है फिर भी आप कीर्तन में जाओ, मैकेनिकल नाचो। तो ऐसे ही, ऐसा मत समझो हमारे सब सूरत के सब उत्साहित भक्त है और दौड़ पड़ेंगे। नहीं, मैकेनिकल पहले कोई मैकेनिकली वैसे जाते हैं। पहले शुरुआत कर, पहला कदम बहुत डिफिकल्ट है। तो आप प्रयास करो, ये जॉब है ठीक है, जॉब में लेके जाओ। और एक बुक डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। वो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन से 10 बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कृपा मिलेगी, 10 बुक डिस्ट्रीब्यूशन से 100 की कृपा मिलेगी। तो ऐसी कृपा मिलेगी। अपन हम ऐसे सोचते कहाँ जाएंगे, किसको मिलेंगे, क्या करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा अंत तक। फिर मृत्यु के समय बोलेंगे एक भी बुक डिसीजन नहीं हो पाया। ऐसा होगा। इसीलिए ऐसा रो मत। रोने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, भाव से रोएंगे वो एक अलग बात है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब रोएंगे हम प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद मैं क्या था और आपने मेरे से इतनी बड़ी सेवा करवाई, मैं बहुत आभारी हूँ। ओ रो, ऐसा रो, कृतज्ञता कि मैं ऋणी हो गया प्रभुपाद आपका कि कृष्ण की बुक में बेच पाया। वो रुदन करो, ऐसा रुदन मत करो किसको देंगे, जॉब है, ये है, वो है, नहीं, ऐसा रुदन करो। यस प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थों के लिए क्या पुस्तक वितरण के एकमात्र उपाय है? ना, मैं क्या बोलता हूँ एकमात्र, पर ये देखो ये मेरे गुरु महाराज भक्तिगत महाराज लिखते एक बुक में कि ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, बहुत टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर, और प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद आपको क्या प्रसन्न करेगा। वो सोचता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि प्रभुपाद ऐसे बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, तो प्रभुपाद कुछ और ही बोलते हैं उनको। आप कृष्ण चैंटिंग करो, वो मुझे सबसे
प्रिय करेगा, मुझे पसंद करेगा। तो ऐसा मत सोचो, नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगी, यार बुक डिसीजन प्रभुपाद को पसंद करता हूँ, मैं वही सेवा करता हूँ, मैं अभी बर्तन नहीं साफ करूँगा। नहीं, बर्तन साफ करना भी प्रभुपाद को बहुत प्रसन्न करेगा। हैं, ये एक ऐसी सेवा है, इससे धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करेगा तो वो अच्छा भक्त बनेगा। और अच्छा भक्त यानी सब सेवा करेगा, वो झाड़ू मारने की भी सेवा करेगा, पुजारी की भी सेवा करेगा, और प्रचार की भी सेवा करेगा। ये शुरुआत है, मतलब सबको बुक डिसीजन करना है। तो ऐसा नहीं है कि इससे अभी जैसे स्त्री है तो स्त्री अपने पति और बच्चे को संभालेगा, उसके लिए वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वही कृष्ण भावना। फिर भी यदि स्त्री जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पुस्तक वितरण करेगी तो उसकी अपनी सेवा में उसको बहुत मदद मिलेगी, पति के प्रति उसका जो सेवा का भाव है और बढ़ेगा, बच्चों के प्रति और बढ़ेगा भाव। तो इससे ये होगा, लाभ मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तक वितरण ही, पर ये सबसे अच्छी सेवा है। सब ये पुजारी की सेवा कितनी अच्छी सेवा है। हाँ, और बर्तन मांजना तो उससे अच्छी सेवा है। जैसा बर्तन सफाई किया, काम क्रोध लोग धीरे धीरे निकलेंगे। तो ये सब सेवा है। हाँ, समझ गए? ओके। और प्रसाद की भी सेवा है। हरे कृष्ण। तो थोड़ा नजदीक फिर से बोलिए। हाँ, बुक सामान नहीं निकल रही है सर, तो हम दौड़ के जाके एक पुस्तक फ्री में जाके भी दे सकते हैं ऐसे करके। तो फ्री का बहुत बड़ा इसको थोड़ा सा और पूरी संजय मौका। हाँ, क्या होता है एक्चुअली फ्री मतलब जाएंगे, आपके पास जो है वो दीजिए। तो कभी कोई एक भगवद गीता के 10 रुपया दिया समझो, और बाग में जाएंगे तो वो 500 रुपया दे देगा और बोला चलेगा रखो। तो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमारे पास बुक डिसीजन के एंड में हम लॉस में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कैसे न कैसे दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो आप ले लो, मैं पैसा डाल दूंगा उसमें। तो इस प्रकार से फ्री दो, तो कुछ ना कुछ करके एक बुक भी जाएगी। ये ओके। माता जी का कोई प्रश्न? माता जी को भी जाना है इसमें, अच्छा रोल। और मैं आगे मतलब अगर संभव हो तो एक गृहस्थ भक्तों के साथ जो लीडर है उनके साथ एक छोटा सा मैं मीटिंग करूंगा कि किस प्रकार से माता जी योगदान दे सकते हैं कुकिंग करके। हमारे यहाँ बुक डिसीजन के लिए जाते हैं मैराथन में, तो सुबह 4 बजे मेरी धर्मपत्नी और 2-3 माता जी पूरे दिन का कुकिंग कर लेते हैं। हम एक टीम है जिसमें 35 भक्त हैं, तो 35 भक्तों का नाश्ता, प्रसाद और डिनर प्रसाद, लंच प्रसाद, डिनर सब बना देती है। और 6 बजे 7 बजे सब रेडी होता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है धर्म, ये स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म पत्नी एक्चुअली मेरी धर्मपत्नी की वजह से मुझे काफ़ी इसमें प्रचार में भी और बुक डिसीजन वो बहुत सहाय करती है। तो इस प्रकार स्त्री अपने पति को बहुत सहाय कर सकती है। अर्धांगिनी वास्तव में अर्धांगिनी बन सकती है। हाँ, बहुत इसमें ये सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ इधर बैठा हूँ अकेला उसकी कृपा से। वो बोलती है हाँ क्या जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो अकेले। तो उसने सहाय की कि जाओ। अभी जैसे व्यास पूजा जैसा बड़ा फेस्टिवल होता है तो हम एक दूसरे का मुंह 14 घंटे तक नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उसकी सेवा में, मैं मेरी सेवा में हूँ। तो ऐसा, पर कहने का तात्पर्य अर्धांगिनी को ऐसा अर्ध अंग बनना है। यस, मेरे पति को मैं किस प्रकार से मदद करूं ताकि वो प्रचार में लगे। ऐसे इस प्रकार से स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है बुक डिसीजन में। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं नंदग्राम में स्त्रियां कुकिंग नहीं करते हैं, तो गुरु ने बोला अभी इनको क्या सेवा दी जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, स्त्री गुरु महाराज चाहते हैं स्त्रियां बुक डिसीजन करें। हाँ, और बहुत लाभ होगा आपको, परिवार को,
थोड़ा धीरे 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 करके। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।